हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपी PSC RO इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी स्टेट PCS से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। स्टडी करियर से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अननेसेसरी क्वेश्चन कोई भी ना पूछिए, अन्यथा रिप्लाई भी नहीं मिलेगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि अगर जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो कोई भी स्टडी से रिलेटेड आपके डाउट क्वेश्चन हो, जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो अवश्य की जाएगी। कल जैसा कि मैंने कहा था कि लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे, समय में थोड़े से परिवर्तन कर दिया गया है क्योंकि आज मैं पुनः बिजी था, लेकिन वीडियो आपको डेली अब मिलना प्रारंभ होगा और लगातार टेलीग्राम से अवश्य जुड़े रहें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बारे में। हमारी बातें 100% सही हुई। जैसा कि मैंने कहा था कि इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण नोटिस आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि नोटिस जारी किया जाएगा और आज वो सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ASO के परीक्षा परिणाम के बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था और संकेत आपको मैंने पूर्व में भी कहा था कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जब तक वो दूर नहीं होंगी इस भर्ती में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। और आखिरकार आज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कमेटी का गठन होना था वह जो है शासन से एक प्रकार से कह सकते हो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। इस पर बहुत जल्द मीटिंग होगी और सारी चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी फिर आपकी भर्ती में ऐसा परीक्षा परिणाम आएगा कि कोई भी इस भर्ती को कहीं किसी कोर्ट के साज में फंसा ना सके। तो और इसके बाद एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ कि इसका परीक्षा परिणाम जैसे ही सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है फिर आपका परीक्षा परिणाम ये मान कर चल सकते हो कि मैक्सिमम जो लगेगा वो उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर आपका परीक्षा परिणाम उस सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद जारी कर दिया जाए। तो बड़ी संभावना यह भी बनती है कि लेखपाल के परीक्षा परिणाम से पहले भी आपका परीक्षा परिणाम आ सकता है या उसके आसपास, यानी आप ये मानकर चल सकते हो कि दिसंबर लास्ट में या फिर प्रथम पखवाड़े में जनवरी से पहले पहले उसी के बीच में सर्वाधिक उम्मीद है कि आपका जो इंतज़ार है वो खत्म हो जाए और आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिले। इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा परिणाम की बात है वह मान चलिए कि आपका परीक्षा परिणाम थोड़ा सा लेखपाल के कारण विलंब होगा, चूँकि लेखपाल पर इस समय आयोग का पूरा फोकस है, शासन से भी इस पर दबाव है, इसलिए आपका जो परीक्षा परिणाम कंबाइंड टेक्निकल का वह जो है जनवरी लास्ट में आने की उम्मीद है। शेष लेखपाल के परीक्षा परिणाम के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया और मैं पुनः बोल रहा हूँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिस दिन पेपर हुआ था उसके दिन मैंने पोल करके बता दिया था कि लगभग जिनके 80 के आसपास होंगे, 80 से 82 के आसपास, लेकिन मुझे अभी तक जो DV स्किप हुआ है और बहुत सारी भर्तियां पूर्ण हुई हैं तो ये मान के चलिए कि 80 के आसपास अगर आपका नंबर है तो जनरल में 80 से लेकर 82 के आसपास जनरल में है तो पूरी उम्मीद आप कर सकते हो कि आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाकी आप अन्य कैटेगरी वाइज कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो नंबर है। शेष मुख्य सेविका के रिवाइज आंसर की और परीक्षा परिणाम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसी महीने आपके जो है रिवाइज आंसर की प्रथम पखवाड़े में आने की उम्मीद है। स्कैनिंग की चीज़ें जो है ऑलरेडी चल रही हैं, हालांकि थोड़ा सा इसमें कई महत्वपूर्ण परीक्षा परिणामों पर कार्य चल रहा है और कई अन्य चीज़ें हैं, तो ये मान के चलिए आपका परीक्षा परिणाम भी जनवरी में आने की उम्मीद जो है आप जनवरी के दूसरे पखवाड़े में फरवरी में आप कर सकते हो। लेकिन इस पर भी आपकी जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ होगी, एक्सपेक्टेड DV में क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को OBC EWS में कौन सा सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, सारी चीज़ें और जो भी आपके थोड़े से त्रुटियाँ हो गई हैं तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। लेकिन परीक्षा परिणाम जो है लेखपाल के बाद ये भी मुख्य सेविका की परीक्षा परिणाम को भी प्रकाशित किया जाएगा, उम्मीद आप जनवरी में रख सकते हो। मंडी परिषद का नोटिस जो है बहुत जल्द इसी सप्ताह उम्मीद है कि जारी कर दिया जाए। मंडी परिषद के नोटिस के बारे में जो संभावना बनती है वह आप मान कर चलो कि अगले 48 घंटों में ऑफिशियल नोटिस जो है मंडी परिषद का देखने को मिल सकता है, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 5500 पदों पर जो कट ऑफ है PET 2022 की, उसको ऑफिशियली जो है इसी महीने जारी कर दिया जाएगा।
शेष यूपीपीएससी आरओ के परीक्षा तिथि के बारे में मैंने बताया है। अब सबसे ज़्यादा रिवीजन पे आप फोकस कीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, और आपको उसमें अब टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा, और जो भी गाइडेंस हो सकती है, जितना भी हेल्प हो पाएगा, वो सारी चीज़ें आपको की जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो चर्चित आरओ की भर्ती है, लगभग जो है उम्मीद थी कि इसी नवंबर दिसंबर में आपका विज्ञापन आ जाए, लेकिन जो मेरे पास मैंने विभिन्न स्रोतों से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आरओ की मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि 297 से ज़्यादा सीटें आएंगी, और ये संख्या 297 से लेकर 350 के आसपास हो सकती है, यानी 297 से लेकर 350 के आसपास, इसी बीच में संख्या रहने की उम्मीद है। सिंगल स्टेज का एग्जाम होता है, टाइपिंग टेस्ट त्वरित जो है आपका वहीं पर कंडक्ट करा ली जाएगा, और आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। यह सारी प्रक्रिया बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है, और आयोग में आरओ की जो भर्ती है हाईकोर्ट में अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय भर्ती है। छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में आप मानकर चल सकते हो यह विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी प्रकाशित किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं बताई जाती हैं, आपको ये अच्छी चीज़ें अच्छे से ज्ञात हैं। दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी में आप उम्मीद सर्वाधिक कर सकते हो कि जनवरी में इसके आने की पूरी आप उम्मीद लगा सकते हो। नए साल पर एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी जनवरी माह में, तो उसके लिए आप तैयार रहें। शेष वीपीओ की परीक्षा जो है आप मान कर चलो कि फरवरी में होगी। बीपीओ की, यानी जो आपकी बीपीओ की परीक्षा है वो फरवरी में, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में परीक्षा होगी। सर्वाधिक उम्मीद फरवरी की कीजिए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण परीक्षा परिणामों पर कार्य चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा जो है परीक्षा कार्यक्रम विलम्ब हुआ। से सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बाकी आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरा रिप्लाई दूंगा। कल से समय पर आपको वीडियो भी मिले प्रारंभ होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।